very warm welcome everyone on the next Health Talk series. And today we have our eminent member with us, dietitian Shruti, who is from Jammu and Kashmir and working as a disease reversal nutrition expert. And I welcome you, dietitian Shruti. A very warm welcome to you, and thank you for coming and taking out your time. And I would definitely going to start with the session, but before that I would like you to please introduce yourself, about your background and आपको क्या चीज किस चीज ने ऐसे इतना इंस्पायर किया कि आप इस बैकग्राउंड में आए और कैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं. First of all, thank you, ma'am, for conducting this session. And hello, everyone. As I am dietitian Shruti Mahajan and I am from Jammu. My work experience is, first of all, after completing my studies, मैंने DMC में अपना काम स्टार्ट किया था. उसके बाद मैंने काफी हेल्थ सेंटर्स में भी अपना काम किया और उसके बाद मुझे एक अंदर से था कि अपना कुछ करूं, मैं अपना एक क्लिनिक ओपन करना है मुझे और उसके मतलब लोगों को हील करूं, जो कि हम बड़ा ज्यादा लैक कर रही थी मैं हर एक चीज के अंदर, कि किस तरह से मैं इस प्रोफेशन को अपना प्रोसीड करूं आगे अपने लेवल पे. तो ऐसे ही सर्चिंग बेसिस पे मैंने नेट पे जब हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का देखा तो मुझे उस पे जो भी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी, जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे थे, तो वो सारा मुझे वहां पर दिखा कि ये सॉल्विंग और ये सॉल्यूशंस जो हैं ये सब यहाँ मुझे मिलने वाले हैं. तो मैंने एक सिल्वर ग्रुप था हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का, उसके थ्रू मैं इनके पास आपके पास आई हूँ. तो जब मैंने वहां पर देखा, इम्प्लीमेंटेशन सारी वहां पर मिल रही थी मुझे इजिली, बट उसके बाद जब डायमंड के बारे में मैंने सुना, उसमें OPDSS मिल रहा है और फैसिलिटेटरशिप मिल रही है और 1-to-1 सेशंस रहते हैं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग है. तो बस यही चीज ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मैं क्यों ना अपना सारा प्रोग्राम डायमंड के साथ स्विच करूं और अपना जो क्लिनिक वाला मेरा ड्रीम है कि मैं उसके ऊपर काम करूं और अपना प्रोफेशन आगे प्रोसीड करूं. तो वो विदाउट हेल्दीफाई आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इजी होता मेरे लिए प्रोसीड करना. बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल और अंदर से मैं बहुत खुश भी हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि आफ्टर मैरिज हमें ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला है कि जो मैं घर बैठे ट्रेनिंग भी ले पाऊँ, अपनी कोचिंग भी कर पाऊँ. और मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में सर्च करती रही कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि वो मैं घर बैठे सब कुछ कर पाऊँ. बट थैंक्स टू हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट, उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है हम सब के लिए. और मैं तो रिकमेंड करूंगी इनफैक्ट बाकी डाइटिशियंस को भी, कि अगर वो सिर्फ अभी तक सिल्वर पे या फिर क्लिनिकल पार्ट पे ही काम कर रहे हैं, बट डायमंड जो है वो एक यूनिक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है हम डाइटिशियंस के लिए, जिसमें प्रॉपर सारी कोचिंग और ट्रेनिंग और हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. और एक वहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी मिली हुई है कि वो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी. जो डाइटिशियंस की कम्युनिटी है और जो मेंटर्स हैं कनेक्टेड है हमारे साथ, मतलब जब भी मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ कि अभी मैं कैसे करूंगी, नहीं ये नहीं मुझसे हो पाएगा, तो नेक्स्ट डे ऐसा कुछ ना कुछ सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट में, जो कि मोटिवेट कर देता है कि नहीं अभी हम ये कर सकते हैं और मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं करूंगी डेफिनेटली. चलिए बहुत बढ़िया डाइटिशियन श्रुति. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर एन एमिनेंट वन ऑफ द एमिनेंट मेंबर ऑफ आवर हेल्दीफाई पैन इंडिया कम्युनिटी. एंड यस कि यहाँ पे जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि आप अच्छा फील कर रहे हो, आप बेटर कर पा रहे हो, दैट बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच फॉर दिस. तो चलिए आज का सेशन आप सबके लिए रखा गया है, जो हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं या फिर जो डाइटिशियंस हैं, जो ट्रेनिंग ले रही हैं या अभी लर्निंग फेज में है. तो कहीं ना कहीं आज का सेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेगा कि एक राइट गाइडेंस की तरफ विद आवर एक्सपर्ट ऑन पैनल डाइटिशियन श्रुति, क्योंकि वो काफी टाइम पीरियड से इस लेवल पे काम कर रही हैं, एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है, काफी पेशेंट्स को वो अब तक हैंडल कर चुकी हैं. और आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है फैटी लिवर, कि किस तरह से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ लाइफस्टाइल मतलब फैटी लिवर को अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसके आने वाले यानी कि अगर उसको लेफ्ट आउट करके छोड़ दिया जाए तो उसके जो प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज आते हैं उसको कैसे आप डिसॉल्व कर सकते हो, आज हम डाइटिशियन श्रुति के साथ डिस्कस करेंगे.
तो चलिए, थैंक यू सो मच डाइटिशियन श्रुति, एंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हेल्दी फाइट टॉक। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ऑब्वियसली यस फैटी लिवर्स के पेशेंट्स काफी हैंडल करे हैं, तो ऐसी क्या प्राइमरी लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि ये फैटी लिवर की डिजीज की तरफ को ज्यादा डेवलपमेंट लोगों की तरफ को दे देते हैं कि फैटी लिवर लोगों को इतना बनने लगा है आज के टाइम में? आपका क्या इनपुट है इस पे? इसमें मैम काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और फैक्टर्स आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है, हमारा वर्किंग जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो लिवर की प्रॉब्लम है, फैट की जो एक्यूमुलेशन है लिवर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर एक छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं तो एक ग्रेड 1 पे वो फैटी लिवर फेस कर रहे हैं, और बड़े से बड़े को हम देख रहे हैं तो वो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम ओवर बर्डन कर रहे हैं। कितने सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं अभी बताऊंगी आपको कि किस वजह से ये फैटी लिवर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं अनहेल्दी, हम अपनी बॉडी में ज्यादा जंक लेके जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे बच्चे जो हैं वो जब देखते हैं कि ये अट्रैक्ट करती है, ये अनहेल्दी फूड की चीजें, पैकेजिंग उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो वो मोटिवेट रहते हैं 24 घंटे यही अनहेल्दी फूड की तरफ। तो उसको हम जब बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और जो लिवर का फर्स्ट ऑफ ऑल काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, फिल्टरेशन का, तो ये सारे जो भी चीजें हम अंदर लेके जा रहे हैं अपने बॉडी के, तो वो उसके थ्रू प्रोसेस होता है। तो फिल्ट्रेशन होती है सबसे पहले। तो जो भी टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना स्टार्ट कर देता है हमारे लीवर के अंदर। वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, क्योंकि हम उसको ओवर बर्डन कर रहे हैं गलत चीजों के साथ, जो कि जिसके लिए वो नहीं है। क्योंकि सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी तो हमारे लीवर के अंदर है, बट उसको जब हम ओवर जंक करेंगे, ओवर अनहेल्दी फूड के साथ करेंगे, अगर हम हेल्दी भी खा रहे हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बल्क में अपने प्लेट को भर लेते हैं कि जैसे दूसरी बार हमने खाना बहुत लेट खाना है, तो वो बस उसी ओवर बर्डन के कारण जो लिवर का वर्कलोड है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये फैक्टर सबसे बड़ा है आज के टाइम पर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फैटी लिवर के ऊपर। दूसरा है हमारा प्रोफेशन, वर्किंग लाइफस्टाइल। ठीक है, जब आजकल जो हमारे वर्किंग मेंबर्स हैं, जैसे हम भी पहले फीमेल्स जो थी सिर्फ घर के काम में ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते थे, बट प्रोफेशनल वर्क जैसे ही हमने जंप किया उसके अंदर, तो मैं देख रही हूँ स्क्रीनिंग टाइमिंग्स, क्या बॉयज क्या गर्ल्स, तो हम सब जो है वो स्क्रीन टाइम और लैपटॉप यूज और सिटिंग प्रॉब्लम्स हमारी ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो वो हमारा लाइफस्टाइल जैसे, इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। बट क्या होता है कि हम उसके वजह से हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं है कि जो हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाए, क्योंकि हमारा वर्किंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न सब बदल चुके हैं ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन अवर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो जब हमारी नींद जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है इसी लाइफस्टाइल की वजह से, और हम ओवरबर्डन करे जा रहे हैं अनहेल्दी, और कुछ भी हमें मिल रहा है वो हम खा रहे हैं विदाउट सोचे हुए कि भाई अभी इसका क्या रिजल्ट आने वाला है हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाएगी चीजें। तो ये वर्किंग पैटर्न भी है। अगर जैसे हमें पता ही है कि लीवर जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है मॉर्निंग टाइम के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो वर्किंग प्रोफेशन आजकल हो चुका है, लेट वर्क हम स्टार्ट करते हैं और लेट नाइट तक हमारे काम जो है वो चल रहे हैं, और हमारा ईटिंग हैबिट जो है रात वाला, और हमें ऐसे कुछ ना कुछ लगता है कि हम अपना अगर जल्दी खाना खा लेंगे तो लेट नाइट हमें भूख लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम अपना खाना जो है वो बहुत लेट खाते हैं। जब हम लेट खाना खाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो लिवर का काम होता है ना, रात को सोने के टाइम पे उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जाना होता है उस टाइम पे। बट जब हम ओवरबर्डन करते जाते हैं और रात को सोने से पहले ही खाना खा रहे हैं, कुछ भी चीजें हमें मिल रही हैं हम उसको खाते जा रहे हैं बिना सोचे हुए कि अब क्या इफेक्ट होने वाला है इसका, तो उसके बाद जब लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन से ध्यान हटके जो हम खा रहे हैं वो उसकी प्रोसेसिंग में चलना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, डिटॉक्सिफाई का काम खत्म हो जाता है, और उसी की प्रोसेसिंग में करने की वजह से एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फैटी लिवर की कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी काफी फैक्टर्स हैं, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस।
Ma'am, your voice is not audible to me. सॉरी। तो जैसे आपने फैक्टर्स की बात करी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करी, तो एक इंडिविजुअल इसको कैसे मॉडिफाई करे? इंडिविजुअली हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं मैम? अगर तो सपोज करो अभी हम जैसे वर्किंग है, मैंने आपको बताया, तो हम पूरा दिन हमारा सिटिंग पैटर्न रहता है। बट अगर हम पूरा प्री प्लानिंग के साथ चलें, अगर हम अपनी डाइट के ऊपर, हमें ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम खाने क्या वाले हैं। ठीक है, अगर हम लेबल्स को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे अंदर जा रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कार्ब्स और प्रोटीन्स, फैट्स, मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। बट जब हमारे वर्किंग आवर्स जो है वो मैच नहीं करते हैं हमारे काम के साथ, हमें क्योंकि सब काम देख के उसके बाद अपने आप के ऊपर फोकस करना होता है। बट हम प्री प्लानिंग करके अगर अपने सारे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करके रख रहे हैं कि इस टाइम पे हम अपना ये चीज खाने वाले हैं, तो वो चीजें हमें जो है हेल्प कर सकती हैं ओवर बर्डन करने से या फिर अनहेल्दी फूड की तरफ से। बट अगर हम, जब हमें भूख लगी होती है, हमारे पास कुछ भी प्लान नहीं पड़ा हुआ है हमने क्या खाना है, तो हम डेफिनेटली जो चीजें अवेलेबल होंगी मार्केट में या फिर कैंटीन्स में, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, वही खाएंगे। और एक तो सेकंड चीज है जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, क्योंकि लेट नाइट जो है हम जब सोते हैं तो हमारा लिवर का, अगर हम लेट सो के जल्दी उठ रहे हैं अपने दूसरे काम को करने के लिए और सफिशिएंट नींद नहीं ले रहे हैं, तो लीवर का जो डिटॉक्सिफाइंग का काम है, जो पूरा दिन का हमने खाया पिया है, उसका जो लीवर का काम है वो भी कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर जो टॉक्सिन्स बाहर एलिमिनेट होने थे वो हमारे लीवर के ऊपर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फैटी लीवर तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट होगा ही। तो अगर हम अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को भी चेंज करें थोड़ा थोड़ा करके, और अगर हम खाना जो है रात का वो भी थोड़ा सा जल्दी खा लें, बिफोर 2 to 3 hours, तो वो डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम्स को हील करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच श्रुति। डाइटिशियन श्रुति, जैसे कि हमने अभी लाइफस्टाइल पे बात करी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और गाइडेंस देना चाहूंगी। जैसे कि सबको पता है, जो डाइटिशियंस हैं या पेशेंट्स हैं, जनरली फैटी लिवर 3 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अगर आप ग्रेड 3 की स्टेज पे हैं एंड यू आर नॉट इवन टेकिंग कंसिडरेशन दैट पार्ट, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ग्रेड 3 मीन्स जहां पे आपका लिवर पे फैट कम से कम 70 से 80% जमा है। राइट, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? जहां पे आपका लिवर, आपने, कहते हैं ना कि शुरू से आपने उसको धीरे 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 इतना पनपने दिया कि वो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पे पहुंचा। और जब आप ग्रेड 3 की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान नहीं देते, तो ऑब्वियसली द सेकंड स्टेजेस विल कम लाइक फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। तो यहाँ पे इन चीजों को फोकस कीजिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम डाइट का क्या रोल रहा है, मतलब अगर मैं फैटी लीवर की बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ 3 ग्रेड्स बताए, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, तो डाइट कितना मेजर रोल प्ले करती है और क्या खाना चाहिए एक फैटी लीवर के पेशेंट को? सपोज अगर इमेजिन करते हैं किसी पेशेंट का ग्रेड 1 आता है, राइट, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ये क्या उनको डाइट में अपने चेंजेस करने चाहिए जिससे कि वो घर बैठ के भी चीजों को हील कर सके? प्लस अगर उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो किससे सपोर्ट ले? मैं इस पे थोड़ा सा आपका इनपुट लेना चाहूंगी। जैसे कि मैम, अगर तो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ठीक है, वो डेफिनेटली जब हम अपने ब्लड प्रोफाइल्स करवाते हैं तो उसमें आता है SGOPT और SG, है ना, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं जनरली, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ये तो थोड़ी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हम भी उसको, जो पेशेंट होता है वो भी इग्नोर करता चला जाता है। जो मैं अपने सराउंडिंग्स में देख रही हूँ किस तरह से लोग फैटी लीवर की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, और जब हम उसको थोड़ी सी स्टेज के ऊपर जब रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली, जब हमारा फूड पैटर्न वैसा है, ईटिंग पैटर्न वैसा है, लाइफस्टाइल वैसा है, तो डेफिनेटली जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स है या फिर टॉक्सिन्स है वो बढ़ता ही जाएगा ना, अगर हम उसके कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे। तो अगर जैसे भी मतलब अगर हम क्या बात कर रहे थे मैम? फूड आइटम्स कौन से हमें फूड आइटम्स करने चाहिए? तो अभी फूड आइटम्स कुछ ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो हेल्प करती हैं, हील करती हैं, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करती हैं और उसको रिकवर करने में भी हेल्प करती है और फैटी लीवर को भी रिवर्स करे। ठीक है, सबसे पहले तो एक तो हमें अपने जितने भी शुगरी फूड्स
हैं, हमें लगता है कि बस हम एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं, या फिर घी बंद कर देते हैं लोग सबसे पहले। तो घी तो सैचुरेटेड फैट है, उसको तो हमने बंद करना है, प्लस फ्राइड फूड्स को हमें बंद करना है अपनी डाइट में। और हेल्दी ईटिंग्स जो है, लाइक घर का बना हुआ खाना हमें ऐड करना अपनी डाइट के अंदर। बाहर के जितने भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड्स हैं, बेकरीज हैं, इन सबको हमें थोड़े टाइम पीरियड के लिए अवॉइड करना है। ये तो हमें लाइफ लॉन्ग वैसे नहीं खाना चाहिए, बट इन केस कभी खाना भी पड़ जाए तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में इसको हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि लाइफ को जीने आए हैं हम, और कभी बोरिंग स्टाइल में हम नहीं जी सकते लाइफ को। तो अगर हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए इन सब चीजों को बंद कर देते हैं, तो ये अपने आप ही जो है हीलिंग स्टार्ट कर देता है लीवर, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, सेल्फ हीलिंग कर सकता है ग्रेड 1 फैटी लिवर की स्टेज पे। ठीक है। और अगर ये हम इसके ऊपर इसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइटरी पैटर्न्स में चेंजेस नहीं लेके आते हैं, तो जैसे कि आपने मैम बताया कि ये फिर लेटर स्टेजेस के ऊपर कन्वर्ट होता चला जाता है, जो कि इरिवर्सिबल भी है सिरोसिस करके। तो हमने वहां तक नहीं जाना है। तो अब अपनी डाइट में हमने शुगरी फूड्स को अवॉइड किया, और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड किया, देन उसके बाद जंक फूड को अवॉइड किया है, ऑयली फूड्स को अवॉइड करना है। तो हमें ऐड क्या करना है, जैसे फाइबर रिच फूड को हम खाएंगे, लाइक हम होल ग्रेन्स खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब फाइबर फूड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि फाइबर ही एक ऐसा कंटेंट है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जितने भी फैट और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हुए होते हैं, वो उनको बाइंड करता है और वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो एक वो बहुत ही हेल्दी वे है और नेचुरल वे है टॉक्सिन्स को और फैट्स को अपनी बॉडी से रिमूव करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, प्लस मेथी सीड्स भी हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमें मिलते हैं। तो ये भी जैसे हम रात को उसको सोक करके रखते हैं 7 to 8 सीड्स को, और मॉर्निंग में उसको हम ले लें विद ल्यूकॉम वाटर, तो वो फर्स्टली क्या प्रोसेस करेगा, जितना भी मतलब रात को डिटॉक्सिफाई होके जो भी टॉक्सिन्स फैट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए हैं, वो उनको वाइंड अप करेगा और बाहर ले जाएगा। ठीक है। ओमेगा, जैसे अभी फैटी फूड्स को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन फैटी एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी है डेली बेसिस पे। तो हमने हेल्दी फैट्स को चूज करना है, जैसे ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं जिसमें हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं, लाइक फिश, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, या फिर एलमंड्स हम खा रहे हैं, वॉलनट्स ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं। तो इनसे हमें भरपूर मात्रा में जो है वो फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आप अनहेल्दी फैट्स को रिड्यूस करके इन हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में ऐड करिए, तो डेफिनेटली वो हील करेगी बॉडी आपकी। और उसके बाद ग्रेप फ्रूट्स हो गए, जितने भी सिट्रस विटामिन सी फ्रूट्स हैं, वो हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे। ओट्स एक बड़ा अच्छा आजकल ट्रेंड में भी है। ओट्स तो जैसे एक तो ओवरबर्डन जो हम करते हैं ना, कि जैसे थोड़ा सा कुछ खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती है, तो हम कुछ ना कुछ और सर्च करना शुरू कर देते हैं क्या खाएं। तो ओट्स जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद हमें एक फुलनेस की बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वो फुल ऑफ फाइबर भी है और उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल भी हैं। तो जब भी हम ओट्स खाते हैं ना, तो फुलनेस की फीलिंग आती है, काफी टाइम तक हम जो है वो बिना कुछ एक्स्ट्रा चीजें खाए हुए अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये हेल्दी ऑप्शन भी है खाने का। ठीक है। वीट को थोड़ा सा हम कम करेंगे और अदर ग्रेन्स को हम ऐड करेंगे, और ये फुलनेस की फीलिंग देता है, जो कि बहुत ही एक गुड पॉइंट है इस ओट्स का। ठीक है। सेकंड है उसके बाद गार्लिक। गार्लिक में भी एक ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि लिवर के जो एंजाइम्स हैं उनको हेल्प करता है उसके फंक्शनिंग को वेल परफॉर्म करने में। ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स की वजह से, तो वो उनको भी कम करने में, उनकी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स में भी हेल्प करता है गार्लिक। तो हम वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सोय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हर्बल टीज है, लाइक टर्मरिक टी और मिंट टी, हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मिल्क वाली टी को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। लगता है ऐसे कि हम नहीं अवॉइड कर सकते, बट अगर हम चाहें, अगर अपना माइंडसेट हमने सेट कर लिया है कि हम नहीं लेना चाहते हैं इन चीजों को, और ये हमारी जब हम पीने लगता है ना, तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि जो हम चीज पी रहे हैं या खा रहे हैं, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी है और इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली हम उसको वहीं पे स्टॉप करेंगे
और अपनी जो हेल्दी वर्जन्स हैं, हेल्दी चीजें हैं, उनको अडॉप्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आप ग्रीन टी मार्केट की ले रहे हैं, पैक्ड ले रहे हैं, तो वो आपके लिए मना है। लेकिन आप अगर घर पे हर्बल कॉन्कॉक्शन बनाते हैं जिसमें कि टर्मरिक, जो लिवर के सेल्स को रिपेयर करने में काम आता है, हेपेटिक बी सेल्स को रिपेयर करता है। यहाँ पे अगर आप टर्मरिक अपनी डाइट पे, पिंच ऑफ टर्मरिक टी आप अगर लेते हैं विद पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, तो वो आपकी लिवर की रिपेयरमेंट करता है, उसके सेल्स को रिपेयर करता है। तो ये आप जनरली ले सकते हैं, बट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उसको मैं आगे डिटेल में और बताऊंगी। क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रही है देन इट्स ओके, बट इफ इट्स नॉट एक्सेप्टेड देन एवरीवन, वेदर इट्स अ पेशेंट और अ डाइटिशियन, शुड चेक इट आउट कि पेशेंट्स की बॉडी में क्या फूड कॉम्बिनेशन राइट वे में काम कर रहा है, राइट। तो आप मिंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं मिंट लेने के लिए मना नहीं करूंगी, मिंट ले सकते हैं। क्यों? अगर आप नेचुरल सोर्स ले रहे हैं। दूसरा इसलिए क्योंकि फैटी लिवर के कई पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको गैस्ट्रिक ट्रबल बनते हैं, डाइजेशन पुअर होता है। क्यों? क्योंकि लिवर अपना 90% जो उसका फंक्शन है वो नहीं कर पा रहा होता, उस केस में वो लेथार्जिक होता है, मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन धीरे धीरे हो रहा होता है। तो वहां पे जो डाइजेशन सपोर्टिव हर्ब्स होती हैं या डाइजेशन सपोर्टिव फूड आइटम्स होते हैं, वो उसके लिवर के मैकेनिज्म को फास्ट करने में मदद करते हैं। इसीलिए जो फैटी लिवर के पेशेंट्स होते हैं, मिंट टी हो गई, घर की बनी हुई हर्बल कंकॉक्शंस, वो रिकमेंडेड होते हैं। आप अगर पैक्ड ग्रीन टीज लेंगे, दैट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज मोर ऑफ कैफीन इनटू इट। दूसरी चीज, जब भी आप कोई चीज ले, मेक श्योर लेबल्स को चेक करके ले, वो बहुत बहुत प्रायोर नोटिस पे होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैं और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी डाइटिशियन श्रुति के साथ। हम ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 पे काम करते हैं, राइट। हम ग्रेड 1 पे उसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ब्लड रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना नहीं आता। तो अगर आप डाइटिशियन हैं तो मेक श्योर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट पेशेंट्स की प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। नहीं आती है तो सीखे, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और अगर आप पेशेंट है तो आपको भी एज अ पेशेंट ब्लड रिपोर्ट रीडिंग समझ में आनी चाहिए। समझना चाहिए कि अगर आपका एसजीपीटी एसजीओटी रेशियो बॉर्डर लाइन पे लोअर साइड की तरफ है, इट मींस के इश्यूज हैं, या हायर साइड की तरफ है तो इट मींस इशू है। हमेशा ब्लड रिपोर्ट रीडिंग आपको आइडेंटिफाई कर देगी कि बॉडी में क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या क्या डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि जब भी हम इस तरह की कोई चीज आती है कि आपको ऐसा लगता है डाइजेशन पुअर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं, राइट। डाइटिशियन श्रुति, आपके पास भी कई पेशेंट ऐसे आते होंगे जो गूगल करते होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो फैटी लिवर के पेशेंट है, स्पेशली मेक श्योर कि आप एक कंसर्न पर्सन के साथ कनेक्ट करें, चाहे वो डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो या डॉक्टर हो। उन्हीं के कंसर्न रिकमेंडेशन पे आप अपनी डाइट बनवाएं, अपने मेडिकेशन से रिक्वायर्ड है उसको स्टार्ट करें। क्योंकि लिवर एक ऐसी चीज है जिसको हिंदी में और पंजाबी में आपने सुना होगा, जिगर पे इंसान जिंदा रहता है, राइट। अगर आप अपने जिगर को जिंदा नहीं रख सकते तो प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है। तो यहाँ पे लिवर प्लेज द मेजर रोल इनटू योर बॉडी, 90 से ज्यादा फंक्शंस वो करता है। तो वहां पे आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट का ब्रेकडाउन हो गया, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। अगर वो लेथार्जिक है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, बाकी के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के जो गुरु हैं वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारे लिए लिवर एक गुरु है जो गुरु की तरह काम करता है, उसको जितना ठीक रखोगे बॉडी उतना ठीक रहेगी। सो मूविंग अहेड विद दिस, डाइटिशियन श्रुति, these days many people are having stress issues, right? कहीं ना कहीं कोई घर पे है, वर्क नहीं कर रहा है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, आईटी इंडस्ट्री में है, बहुत ज्यादा हैवी वर्क प्रेशर है। तो ये देखा गया है कि इसका इम्पैक्ट लिवर पे बहुत पड़ता है, राइट। तो कैसे, मतलब अगर मैं ये कहूँ, हम अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को लें आज, जो कि वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। अगर ऐसे पेशेंट्स डाइटिशियंस के पास आते हैं, या मैं कहती हूँ अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो आईटी इंडस्ट्री में जो हमें सुन रहा है, वो पेशेंट्स कैसे अपनी चीजों को इम्प्रूव करें, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें, आपका क्या इनपुट है इस पे? स्ट्रेस तो मैम देखो, सबसे पहले जो है स्ट्रेस आजकल एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि छोटी सी कोई बात होती है तो हम स्ट्रेस और एंग्री नेचर हमारा सबसे पहले होता है। तो स्ट्रेस को सबसे बेटर और इजी वे में मैनेज करना जो है वो विद एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, वॉक करना सिंपली वे में,
वो भी इसको एनहांस करता है, मतलब स्ट्रेस को खत्म करता है और अपने बॉडी फंक्शंस को एनहांस करता है। ठीक है, अब आईटी प्रोफेशन में जो है या फिर वर्किंग है जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे करें, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं होता ना, पूरा दिन तो उनका सिटिंग जॉब है। तो अगर हम मोर देन 1 आवर के लिए बैठ रहे हैं तो हमारी कार्डियक जो हेल्थ है वो भी इसके साथ इफेक्ट करना स्टार्ट कर जाती है। तो करना क्या है कि हमें जब भी लाइक छोटी छोटी चीजों को ऐड करना है, लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, जिस तरह से हमें लगता है ना कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, उसी तरह से स्मॉल शॉर्ट्स जो है ना एक्सरसाइजेस के, अगर हम वो भी ऐड कर लें, पूरा हम 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं एक्सरसाइजेस को, तो ये चीज बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी अच्छे वे में। ठीक है, लाइक सपोज करो अभी हमें पूरा दिन स्क्रीन पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास या फिर कुछ भी हम छोटी मोटी थोड़ा बहुत टाइम तो हमें मिलता ही है ना मैम, तो क्या कर सकते हैं हम उस टाइम पे फोन कॉल्स का और अदर जो विदाउट स्क्रीन जो हमारा टाइम है, तो हम थोड़ा सा टहल सकते हैं। और उसके बाद लाइक स्ट्रेचिंग पार्ट हम कर सकते हैं, जो इस तरह से हम करते हैं बैठे बैठे भी। ये जो हम स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं ना, अब अगर उसके सामने बैठे हैं तो भी हम स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आराम से कर सकते हैं, अपनी बॉडी की मूव कर सकते हैं। तो जैसे हम खाना खाने का हमें याद रहता है कि उनकी भूख का मैसेज आ जाता है कि भाई अभी हमें खाना खाना है, तो सेम वे में जब वो मैसेज आए उससे 15 मिनट पहले अगर हम लाइक कपाल भाती या अनुलोम विलोम है ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस कर लेते हैं बैठे बैठे अपनी सीट के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के ऊपर, अपनी हीलिंग प्रोसेस के ऊपर, और स्ट्रेस को वो इजिली मैनेज कर सकता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि आपने जो चीजें बताई, दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑब्वियसली, कि छोटे छोटे इंटरवल्स में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई अप्रोच करता है किसी को और एकदम से बोल दो कि 1 घंटा वर्कआउट करना है, तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकली सामने वाले के शूज में पैर रख के बात करें तो ऑब्वियसली यस बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपने टेक्निक्स बताई छोटे छोटे इंटरवल्स में कर दें, तो इन छोटे छोटे इंटरवल्स में जैसे यस हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपने बोला राइट, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, खाने से 10-15 मिनट पहले हम कपालभाति या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा ऑब्वियसली यस। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन सप्लाई उतना ज्यादा आपके ऑर्गन्स तक पहुंचेगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम अगर मैं जैसे कि इस ग्लास की भी बात करूं, अगर मैं इसको एक जगह रखे रखूंगी तो एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है राइट। सेम इज गोट विद आवर बॉडी, हम अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो एनर्जी क्या, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए ये टेक्निक्स वर्क करती हैं, और स्पेशली सेडेंटरी पार्ट पे जो लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, तो जैसे हम इसकी एनर्जी को मूव कर देते हैं कि इसकी एनर्जी में जो ब्लॉकेज थी वो मूव हो गई, सेम गोज विद द बॉडी। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स आपको डाइटिशियन श्रुति ने बताई, मैं चाहूंगी कि जो डाइटिशियंस हैं वो भी अपने पेशेंट्स के साथ अप्लाई करें। जिनको ये ट्रबल आता है कि पेशेंट्स 1 घंटे की वॉक नहीं कर पाते हैं, या जो पेशेंट्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करना है, हेल्दी बॉडी चाहिए, क्योंकि लिवर को हेल्दी रखोगे तभी बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर पाएंगे राइट। तो यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे कि डाइटिशियन श्रुति ने बताया राइट, स्ट्रेचिंग्स आप एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं हर 45 मिनट पे, चाहे अपने लिए अलार्म लगा ले कि आपको स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपकी बॉडी, आपका बैक, आपके हैंड, सब सारे जॉइंट जितने भी होते हैं उनकी मूवमेंट्स आप पूरे दिन में प्लान करो। चाहे आप एक साथ सारी मूवमेंट्स ना करो लेकिन उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो थैंक यू सो मच डाइटिशियन श्रुति। और साथ ही काफी चीजें ना मैं जानना चाहूंगी कि लोगों का ना काफी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं फैटी लिवर को लेकर के, जो आपने भी शायद एनकाउंटर किए होंगे। पेशेंट्स आपके पास आते हैं फैटी लिवर के कि मैम ये नहीं खाना है, ये नहीं खाते हैं, ये तो इससे तो हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा, हाँ हल्दी ज्यादा गर्म होती है मुझे नुकसान देगी। तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आज आप डीबंक करना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए, सो दैट उनको ये अवेयरनेस आए कि एक्चुअल में ये चीजें खा सकते हैं, कितनी लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। फैटी लिवर जैसे मैम अभी तो मैं अपने अराउंड और सराउंडिंग एरियाज में देख रही हूँ, तो सबसे पहले तो फैटी लिवर को तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम समझ के वो इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये है कि
अगर हम उसको ग्रेड 1 से क्योर करना स्टार्ट कर देंगे तो जो लीवर का डैमेज वाला प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमें लीवर की जो है ना मिसकंसेप्शन हमारे माइंड के अंदर की फैटी लीवर तो कुछ भी नहीं है, ये तो आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली सबको ही हो रहा है, तो हमें इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोकल लैंग्वेज में मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मैं सुनती रहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो फैटी लीवर का प्रॉब्लम आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है तो उसको हम वहीं से रिवर्स कर लें थ्रू द हेल्प ऑफ डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड मिथ ये है कि लोगों को यूजुअली यही अभी तक लगता है कि फैटी लीवर, हम तो भाई ना तो अल्कोहल पी रहे हैं ना स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है। तो क्योंकि जितना हम शुगरी ड्रिंक्स और शुगरी प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, सेम वे में जितना अल्कोहल उसको डैमेज कर रहा है, तो ये शुगरी प्रोडक्ट्स और शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, पैकेज फूड्स हैं, ये उतना ही डिटेरिएट कर रहे हैं हमारे लीवर के प्रोसेस को। तो हाँ, सेम वे में हमें समझना चाहिए कि अगर हम वेजिटेरियन हैं, अगर अनहेल्दी फूड्स को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट्स लेके जा रहे हैं, तो वो जितना अल्कोहलिक वाले को डैमेज होगा उतना ही हमें होगा, ठीक है। थर्ड मिथ मैम ये है कि लोगों को ये लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हूँ और मेरे तो फैट्स है ही नहीं है, तो वो मुझे किस तरह से इफेक्ट करेंगे, ठीक है। बट ये कई बार जेनेटिक भी होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को ऐसा प्रॉब्लम चलता आ रहा है और फिर उसके थ्रू हमारे पेरेंट्स में आया है, फिर वो हमारे अंदर बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं पता होता। तो हमें जो है आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली और कह लीजिए मैम जो फैक्टर्स हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो चुका है, तो किसी भी थ्रू जो है ये हमारा टॉक्सिन्स, और जैसे हम आजकल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीजों को ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कितने सारे पेस्टिसाइड्स और यूरिया का यूज होता है इसके अंदर। तो वो जब हमारी बॉडी के अंदर हम उसको वॉश नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, या फिर उसको प्रॉपर वे में नहीं यूज कर रहे हैं, यूरिया का एक्सेस एंटर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारा एक्यूमुलेशन हमारे फैट्स के सॉरी लीवर के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारे लीवर को भी। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम ओवरवेट ही हैं तो उसकी वजह से ही हमारा फैटी लीवर होगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो अभी एनवायरनमेंट में चल रही हैं, ठीक है। इनके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। तो जब अनअवेयरली कितनी सारी चीजें हमारे टॉक्सिन्स और यूरिया या फिर आप कह लो कि केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं ड्यू टू मेडिकेशन, जैसे आप सपोज करो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम की मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है। तो वो मेडिसिन जब ओवरडोज में हम लेते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सपोज करो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं डायबिटीज की मेडिकेशन के ऊपर हूँ, बट अगर मैं उस मेडिकेशन को यूज करती जा रही हूँ बट अपने लाइफस्टाइल को और अपने ईटिंग पैटर्न्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम जो है वो मेडिकेशन के साथ कुछ टाइम पीरियड के लिए ठीक होती रहेगी, बट विद द टाइम वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी जगह बना लेगी, क्योंकि वो दवाई उसके ऊपर इतना काम नहीं करेगी, क्योंकि वो यूज टू हो चुकी है उसके थ्रू। तो ओवर मेडिकेशन की वजह से, उसकी ओवरडोज की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी लीवर है, लीवर की डिपोजिशन और डिसफंक्शनिंग ऑफ अवर मल्टी ऑर्गन, वो भी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल पतले हैं और ओबीस नहीं है तो हमें फैटी लीवर नहीं हो सकता। थैंक यू डाइटिशियन श्रुति। ये जनरली यस, अपनी ऑडियंस के लिए हम थोड़ा सा और क्लैरिटी कर दे। फैटी लीवर दो कैटेगरी के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक होता है, एक अल्कोहलिक होता है। इसीलिए कई बार ये मिथ्स देखे गए हैं कि कई लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली जब मैंने क्लाइंट्स हैंडल करे हैं तब ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए कि मैं तो कंज्यूम नहीं करता, फिर भी मुझे कैसे फैटी लीवर है। तो ये आपने बहुत बढ़िया आंसर किया आज कि किस तरह से आप उसको देख सकते हो, क्योंकि जो भी हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं या जो हम वाइट रिफाइंड शुगर्स इनटेक करते हैं, कहीं ना कहीं वो जाके हमारी बॉडी या लिवर पे उसमें ऐसा फैट डिपोजिशन करती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि काफी लोग इसको फैटी लीवर को एज अ डिजीज नहीं देखते, एज अ डिसऑर्डर नहीं देखते, उसको सीरियस कंडीशन नहीं लेके चलते, और जिसकी वजह से उनको अगर वो अनट्रीटेड रह जाए तो काफी लॉन्ग पीरियड पे वो बहुत ट्रबल कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक जनरल गाइडलाइंस आप क्या रिकमेंड करेंगे सबके लिए,
फिर वो चाहे वो एक नॉन अल्कोहलिक पेशेंट हो, फैटी लीवर हो, या एक वो नॉर्मल अल्कोहलिक फैटी लीवर हो। तो एक जनरल गाइडेंस के सुबह से लेके शाम तक की क्या डाइट होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा, कि इंसान को डेली रिक्वायरमेंट में सुबह से लेके शाम तक वो क्या खाए, ऐसा ब्रेकफास्ट में क्या खाए, लंच में क्या खाए, या डिनर में क्या खाए, जिससे कि अगर वो फैटी लिवर का पेशेंट है तो उसको ईज हो जाए उसको रिजॉल्व करना। सबसे पहले तो मैम, जब मॉर्निंग में हम उठ रहे हैं, ठीक है, तो एक ल्यूकम ग्लास ऑफ वाटर हमें सबसे पहले अपनी बॉडी में लेके जाना है, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स रात के फिल्टर होके हमारे लिवर के ऊपर एक्यूमुलेट हुए हैं वो डिटॉक्स बाहर निकल पाए, फ्लश आउट हो पाए। ठीक है, उसके अंदर हम हाफ लेमन अगर स्क्वीज करके ले रहे हैं तो जो एक लिवर की गर्माहट जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में। तो क्योंकि लीवर हमारा जो है ना हीट भी प्रोड्यूस करता है उसके प्रोसेस में, तो हमें जो है थोड़ी सी जैसे तासीर की बात आ जाती है, गर्म चीजों का इंटेक हम करते रहते हैं नोइंगली अननोइंगली। तो लेमन जो है वो उसका इंटेक जो करने के बाद ठीक रहता है हमारे बॉडी। ठीक है, और सेकंड थिंग उसके बाद हमें थोड़े से सोक एलमंड्स, वॉलनट्स या रेजिन्स हम ले सकते हैं सोक फॉर्म में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हीट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है लीवर की, तो वो उसको गर्म चीजें ज्यादा सूट नहीं करती। तो हम उसको सोक फॉर्म में लेंगे तो उसकी तासीर जो है वो चेंज हो जाती है नॉर्मल में। तो हमें ड्राई फ्रूट्स जितने भी हम कंज्यूम करते हैं उसको सोक फॉर्म में लेना है। अगर जैसे 4 to 5 आलमंड्स ले सकते हैं, 2 वॉलनट्स ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे। ठीक है, आज आलमंड्स ले रहे हैं तो कल वॉलनट्स ले रहे हैं। तो देन उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हम किसी दिन जैसे बदल बदल के, आजकल मिलेट्स का हम सब सुन ही रहे हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स बेसिकली होते क्या हैं, ये जो जितना भी फाइबर युक्त कार्ब्स हम ले रहे हैं लाइक रागी, ज्वार, जौ, मक्की और ओट्स, है ना, तो ये सारे ग्रेन्स जो हैं ये हम ऑल्टरनेटिव डेज पे इनको ऐड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट मील में। ठीक है, अगर बाइंडिंग इशू काफी बार फेस करने को मिलता है पेशेंट्स को, तो 30% ऑफ व्हीट एंड 70% ऑफ अदर ग्रेन्स मिलेट्स हम उसको कंबाइन करके उसकी रोटी या स्टफ करके हम किसी वेजिस के साथ, रॉ वेजिस के साथ स्टफ करके उसको कंज्यूम करते हैं। तो एक पोर्शन कंट्रोल में, ये नहीं है कि वो हेल्दी है तो हम उसको 2 to 3 परांठास या फिर स्टफ्ड रोटीज खा रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी मस्ट इन ईच एंड एवरी डिजीज रिवर्सल। और जो मॉर्निंग यहाँ पे मैं एक इनपुट और देना चाहूंगी डाइटिशियन श्रुति के साथ, जो हम आटा बनाते हैं जनरली, आप मल्टीग्रेन आटा नहीं यूज करेंगे। आप जो आटा यूज कर रहे हैं उसमें सिंगल आटा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, रागी को या मक्की को बाइंड करने की टेक्निक्स होती हैं, आपको उसको गुनगुने पानी में करके उसको बाइंड करना चाहिए और थोड़ी देर पहले उसको बना के रखना चाहिए, जिससे कि वो बाइंड अच्छे से हो जाए तो इजीली चपाती बन जाती है। कई लोगों को जिनको बाइंडिंग का इशू आता है उनके लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपसे चपाती नहीं बन रही है तो आप उसका चीला बना लीजिए। राइट, चीला इजीली बन जाता है, लेकिन मल्टीग्रेन या डबल ग्रेन्स को मिक्स करना स्पेशली फैटी लीवर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। हैंड इट ओवर टू यू डाइटिशियन श्रुति। ठीक है मैम, अर्ली मॉर्निंग अगर हम जैसे लेमन जूस की मैंने बात की है, लेमन वाटर ले सकते हैं। तो जैसे हम घिया जूस, घिया उसको जूस को लेते हैं तो वो भी अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। प्लस उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट के बाद हमारा मिड मॉर्निंग टाइम आ जाता है, तो उसमें कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट्स या फिर शुगर केन जूस इज द बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग जूस फॉर द लिवर पेशेंट्स। ठीक है, वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है, तो वो मिड मॉर्निंग में ही रिकमेंडेड है बिफोर 12 PM, क्योंकि आफ्टर वो ठंडा माना जाता है, तो आफ्टर सनसेट या फिर इवनिंग टाइम वो रिकमेंड नहीं किया जाता, ताकि वो क्यों किसी को नी पेन्स और अदर जॉइंट पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बिफोर सनसेट और बिफोर लंच ही हम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद बिफोर मील, जैसे हम लंच का अपना प्रॉपर मील लेने वाले हैं, तो उसके पहले भी हम एक बाउल ऑफ सैलेड, जो भी हमें अच्छा लगता है लाइक कुकुम्बर और बीट रूट्स और टमाटोज भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी सैलेड बनाकर एक बाउल अराउंड 100 to 150 ग्राम्स ऑफ बाउल हम ले सकते हैं आराम से।
देन उसके बाद लंच पार्ट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम वर्किंग हैं और ऑफिस में काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करना है, लाइक सैलेड लेने से पहले ही इनहेलिंग एक्सहेलिंग, या फिर थोड़ी सी वॉक या फिर स्ट्रेचिंग पार्ट, कुछ भी हम कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। फिर लंच में हमारा जो भी है एक प्रोटीन का सोर्स चाहिए और एक वेजीज का सोर्स होना चाहिए और एक ग्रेन का पोर्शन भी होना है। बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद आप एक कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं आफ्टर 1 आवर, जो कि डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस को बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को हाई करती है। लाइक जैसे आपने पहले भी बताया मैम, टर्मरिक टी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी हर्बल टी जो कि कैफिनेटेड ना हो, पैकेज ना हो, स्पीयरमिंट टी हो गई, तो कोई भी टी को ऐड कर सकते हैं विदाउट मिल्क। मिल्क के बिना वाली चाय जो भी है वो रिकमेंड है इस टाइम पर। अगर और भी ज्यादा भूख लग रही है तो आप उसके साथ थोड़े से रोस्टेड मखाना, ब्लैक चना ले सकते हैं। देन उसके बाद जो अर्ली डिनर वाला सिस्टम है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि लीवर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सनसेट के टाइम से पहले पहले या तो अपना डिनर कर लें या फिर अप्रोक्सीमेटली बिफोर 7 और 7:30 तक हमें अपना डिनर है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं, ये रिकमेंड किया जाता है कि उसके बाद थोड़ा सा हमें चलना चाहिए सोने से पहले। बट हमारे पास इतने काम ऑलरेडी होते हैं, अगर हम उनको भी मूविंग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उनको करते हुए अपना काम खत्म करते हुए अगर हम सोने के लिए जा रहे हैं तो इतना भी इनफ है। ठीक है, तो उसके बाद रात को भी हम कोई ना कोई लेमन टी, कोई भी हर्बल टी, लाइक जैसे नींबू का जैसे लेमन टी हम ले रहे हैं या फिर मोरिंगा टी है ना, ये सारी टीज को हम ऐड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी आजकल ऑर्गेनिक डेयरी तो हमें मिल नहीं रही है, तो उसका प्रोसेस जो हम मीडिया पर देख रहे हैं, जो भी उनको इंजेक्ट करके काउज और वो सब प्रोसेस होता है, तो वो भी हमारे लीवर को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स को डिफेक्ट मिलता है उसका। तो ये सारा एक पैटर्न है। इस पैटर्न के साथ अगर हम अपने लाइफ में डाइट को ऐड करते हैं और उन सब चीजों को ले रहे हैं पोर्शन कंट्रोल में, तो डेफिनेटली ये रिवर्स हो सकता है इसके थ्रू भी। और जैसे हम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनको सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स, वायरस, पेस्टिसाइड्स, ये सारे उसके ऊपर कितने कॉन्टेक्ट्स में वो चीज आती है और हम उसको बिल्कुल हल्का से ऐसे वॉश करते हैं, देन उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो उनको भी हमें प्रॉपरली क्लीन करके ही उसमें जैसे हम बेकिंग सोडा या फिर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करके सोक करके रखें 10 to 15 मिनट्स, देन उसको प्रॉपरली आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखिए या फिर जैसे भी आप स्टोर करना चाहते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को ही हमने यूज करना है रेदर देन द अदर ऑयल्स। फैशन ऑयल्स कोई भी यूज नहीं करने हैं हमने कि ऑलिव ऑयल ही खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है, क्योंकि जो सरसों का तेल है, एक तो वो ठंडा भी माना जाता है और दूसरा वो मतलब उसमें मल्टी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो हम यूजुअली इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो और सिंपल ऑयल को यूज करें। छोटी सी जैसे 1 टीस्पून अमाउंट ऑफ घी हम पूरे दिन में ले सकते हैं, ओवर बर्डन नहीं करना अपने आप को घी लेकर। और योगा प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही है हमारी लाइफ में, उसके साथ साथ अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो योगा प्रैक्टिस इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अवर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, और लीवर को जो है वो ओवरलोड मतलब कर लेते हैं जो हम आफ्टर सनसेट, उसके ऊपर भी फोकस करना है। और स्लीपिंग टाइम को हमें अपने इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए मोस्टली जो है हमें मॉर्निंग का जो टाइम है ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, वो सन के सन के अंडर वो एक्सपोज करना चाहिए अपने आप को, ताकि उसकी जो रेडिएशन हैं वो हमारे पे काम करें और जो स्लीपिंग हार्मोन है मेलाटोनिन वो इजीली सिक्रीट हो पाए एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो जब हमारा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा। तो डाइट के साथ साथ ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है, अवॉइड करना है शुगर फूड्स को या शुगरी ड्रिंक्स को। उसके बाद जैसे वैक्सीनेशन आ रही हैं आजकल, बचपन में लगती है हेपेटाइटिस की, तो उन हमें प्रॉपरली वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए इन चीजों को कवर करने के लिए। और मेडिकेशंस का जो यूज है वो वाइजली करना है, ओवरलोड नहीं करना है, या फिर कभी भी छोटी सी पेन हुई तो हम पेन किलर्स खाई जा रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, तो वो सारा जो है ओवर बर्डन है लिवर के लिए, टॉक्सिन्स जो है वो उसके अंदर लेके आ रहे हैं। फिर देन जैसे
अल्कोहलिक अगर फैटी लिवर है तो डेफिनेटली हमें अपने अल्कोहल के इंटेक को कम करना ही है। अगर नहीं कर पा रही है इनिशियली तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके कम कर देना है, तो उसको मॉडरेशन फॉर्म में लेके आना है ताकि वो जितना इफेक्ट कर रहा है उतना ना कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच डाइटिशियन श्रुति। अब क्वेरी का टाइम है, क्वेरीज ले लेते हैं। काफी एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि मैम ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे कि फैटी लिवर को रिड्यूस किया जाए, तो इसमें आप गाइडेंस देना चाहेंगे? यस मैम, एक्चुअली दो आसन ऐसे हैं योगा में जो हम रेगुलर बेसिस पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग विद सूर्य नमस्कार, तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट विद, अगर हम डाइटरी पैटर्न्स को भी चेंज कर रहे हैं और इन आसन को भी ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, अगर इन दोनों आसन को हम रेगुलरली बेसिस पे कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार को करें, ये हार्डली 10 to 15 मिनट्स हमारे लेते हैं अगर हम इसको बढ़ाकर कर रहे हैं। बट यूजुअली हम इनको स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, एक बार उसकी रेपिटेशन करनी है पवन मुक्त आसन की और मंडूक आसन की, देन उसके बाद एक रेपिटेशन ही सूर्य नमस्कार की, और ग्रेजुअली जैसे हम उसको करते जा रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएं और आपकी हैबिट भी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये दोनों आसन और अनुलोम विलोम एंड कपालभाति आर द बेस्ट। थैंक यू। ये दोनों ब्रीदिंग प्रोसेस बेस्ट हैं, और उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो सिंपली वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक और क्वेरी आई है, मैम क्या हाई सोडियम फूड अवॉइड करने चाहिए फैटी लिवर में? हाई सोडियम देखो, एक तो सोडियम जो प्रॉपर अमाउंट में है 1500 मिलीग्राम्स, ठीक है, वो तो हमारी बॉडी के लिए रिकमेंडेड है, उतना सारा तो हमने लेना है, क्योंकि अगर हम लो सॉल्ट डाइट खाते हैं तो कितने सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के जो कि डिसफंक्शनिंग में कन्वर्ट होते चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आती। जैसे अर्ली मॉर्निंग कई बार हम उठते हैं और हमने लो सोडियम डाइट पे चलते जा रहे हैं कि भाई हमें बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर हम आजकल जो फैशन चल रहा है कि लो सॉल्ट डाइट, लो कार्ब्स डाइट, तो वैसा नहीं है, क्योंकि जितना रिकमेंडेड, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना तो हमने कंज्यूम करना है। बट हाई सोडियम फूड्स, लेकिन जैसे हम पैकेज फूड के अंदर सोडियम और वो स्पाइसेस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उन चीजों को अवॉइड करना है। नॉर्मली जितना हम अपने खाने के अंदर सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो हम बेफिक्र होकर कर सकते हैं और वो कोई इफेक्ट नहीं करता हमारे लीवर के ऊपर। वेरी गुड। ओवरडोज किसी चीज की नहीं करनी है मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो और क्वेरीज देख लेते हैं, अगर कोई क्वेरीज और हमारे पास आई हैं। बाकी सबने आपको फीडबैक बहुत अच्छा दिया है, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी। जगदीश जी बोल रहे हैं, रोहिणी जी कह रही हैं बहुत सही, नवदीप जी ने भी आपको काफी सराहा है। सो वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन। सोफिया का भी एक क्वेरी आई है, एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं फिर सेशन एंड करते हैं। कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए फैटी लिवर? जैसे अगर तो अभी सफर कर रहे हैं हम फैटी लिवर से, ठीक है, तो हाई फ्रक्टोज या फिर ये जैसे मैंगो, चीकू, बनाना, ये इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन ही है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे अनार हो गया, पपीता हो गया, या फिर जितने मेलन्स हैं वो हम ले सकते हैं। एप्पल को भी थोड़ा सा, एप्पल में भी ना फ्रक्टोज का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है नॉर्मली से, तो उसको भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए अवॉइड करना है। बट इन केस अगर आपका मन करता है इनमें से किसी भी फ्रूट को लेने का, तो आप स्मॉल पोर्शन में या 1 स्लाइस आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट जो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है वो आपको पता ही है, पैकेज फूड्स और वो बेकरी फूड्स, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। बाकी जो नेचुरल शुगर है फ्रूट्स के अंदर, वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत बल्क में नहीं खाना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे अभी क्वेरीज हमारी काफी खत्म हो चुकी हैं, तो चलिए सेशंस को एक बार 1 मिनट में समराइज करते हैं। तो डाइटिशियन श्रुति, आप पूरे सेशंस को, हमने जो भी फैटी लिवर पे बात करी, उसको एक क्विक 1 मिनट में अगर आप समराइज करेंगे तो प्लीज अपनी ऑडियंस को बताइए। फैटी लिवर की एक जो प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है विद अवर डाइट एंड अवर लाइफस्टाइल चेंजेस विद एक्सरसाइज पैटर्न्स। हमें ज्यादा मेडिकेशंस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है इनिशियली। अगर आप यहीं से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस लेकर आने हैं,
और ये हम सबको पता है, जब भी हम कोई जंक फूड खाने लगते हैं तो हमें पता है कि भाई ये हमारे लिए अनहेल्दी, बट स्टिल हम सब कुछ हाइड करके, जैसे वो एक कबूतर भी आंखें बंद करके तो सोचता है ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सेम वे में हम लोग भी उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। जब ये हैबिट को हम अपना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, चेंजेस लेके आएंगे, और हमें पता है कि किन फूड्स को खाकर हम नॉर्मली अपनी लाइफ को इंजॉयबल वे में जी सकते हैं। तो आपको जितना भी अभी मैंने डाइटरी पैटर्न बताया है या फिर एक्सरसाइजेस आपको करने को बताई हैं फैटी लिवर को इम्प्रूव करने के लिए, सिंपली उसी वे को हमने करना है फॉलो, और कुछ भी नहीं है। चलिए और थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देते हैं। फैटी लिवर दो तरीके का होता है जो हमने बात करी, नॉन फैटी एंड अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। यहाँ पे अगर आपके फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस, आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको एक राइट पर्सन को अप्रोच करना है, या तो डॉक्टर हो या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो जो आपकी डाइट पे काम करे। दूसरी चीज, अगर आप उसको खुद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस में लेके जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज के कुछ पैटर्न्स इंक्लूड करें। जैसे कि हेल्दी टिप दिया कि छोटे 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 पैटर्न्स को लेकर एक्सरसाइज रूटीन को पूरे दिन में इनकलकेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा अलग से निकाला जाए। अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी कमर को स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम डिपेंड्स, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो आप सिटिंग जॉब में हैं तो वहां पे आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, कपाल भारती, आप अनुलोम विलोम, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करिए। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट से सीखनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग बेली के थ्रू होनी चाहिए, जिससे कि आपके ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो बहुत प्रॉपर होती है और आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं और आपको एक अच्छी ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में मिलता है। एंड साथ ही साथ अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को इंक्लूड करना है। ठीक है, जब आप फाइबर रिच फूड इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेटेड है वो कम होगा। साथ ही साथ जो बॉडी में स्वेलिंग है या वाटर रिटेंशन है वो कंट्रोल होगा, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि वाटर रिटेंशन भी कई बार डिहाइड्रेशन और लैक ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन की वजह से भी होता है। राइट, तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेडिटेशन जरूर करनी है ताकि आपका जो ब्रेन पावर हाउस है उसको आप स्ट्रेस फ्री कर सके। सो दिस इज ऑल यू कैन डू फॉर अ हेल्दी लिवर। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बोली थी, इंसान जिगर पे जिंदा रहता है। अगर जिगर को हेल्दी रख सकते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उसको जितना यंग रखेंगे उतना ज्यादा आपके बाकी के ऑर्गन्स की एज होगी। ठीक है, थोड़ा तो सा क्या श्रुति कुछ बताना चाहते हैं? जी मैम। मैम, एक तो लीवर फैटी जब हो जाता है हमारा, तो इतनी इजीली हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं विदाउट ब्लड रिपोर्ट्स की टेस्टिंग की वजह से। जब तक हम वो नहीं करवाएंगे तब तक हमें नहीं लगता कि हमें फैटी लीवर है। ठीक है, और छोटी छोटी ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में दिखना तो स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम उनके ऊपर गौर नहीं करते हैं। जिसमें कि जैसे अगर हमारी स्किन पे थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वो एक्सेसिव हीट के कारण लिवर के अंदर, तो हमारे हेयर्स जो है वो अर्ली एज में ग्रे क्यों हो रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है इसके लिए। अगर वेट गेन हम एक्सेस में कर रहे हैं, एब्डोमिनल फैट है, तो वो भी फैटी लिवर का रीजन हो सकता है। फैटीग है या फिर बैड ब्रीथ, अगर जैसे मतलब मुंह से हमारे स्मेल आ रही है, प्रॉपर अच्छे से हम फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपके अंदर फैटी लिवर की प्रॉब्लम चल रही हो। और डार्क येलो यूरिन का आना या लॉस ऑफ भूख कम लगना, स्वेलिंग हो जाना लेग्स के अंदर और अदर पार्ट्स में, और हाई ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट आना हमारे पास, और हम लिवर को मे बी नहीं इस वक्त डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो ये सारी इच्ची स्किन, खारिश होना स्किन पे, ये बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं जो हमें होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मे बी रिपोर्ट के अंदर ना आए। अगर तो हमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें उसी वक्त अपने लिवर के ऊपर काम, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हम उसको आगे ना लेके जाएं, वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और उसको वहीं पे हम स्टॉप कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ना मैं एक चीज और गाइड करना चाहूंगी। ऑब्वियसली हमारे पास अभी एक क्वेरी और लेफ्ट आउट है, उसकी भी मैं आंसर करना चाहूंगी। प्लस एक और मैंने चीज देखी है, लोग फैटी लिवर होते हुए भी, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, ब्लैक कॉफी का इंटेक कर रहे होते हैं। काफी लोगों को ये नहीं होता है कि चलो फैट तो बंद कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं दूध बंद कर देता हूँ अपने आप ही, कि हमने दूध बंद कर दिया, हमने घी बंद कर दिया, हमने तला हुआ नहीं खाया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां वो ब्लैक कॉफी को रिप्लेस कर देते हैं उन चीजों से।
तो यहाँ पे इस चीज की गाइडेंस मैं उन सबको देना चाहूंगी जिनको डायग्नोज हुआ है या जिनको लग रहे हैं कि फैटी लिवर के सिम्टम्स, जैसे कि अभी श्रुति जी ने बताए। अगर फैटी लिवर है तो चाहे वो ब्लैक कॉफी हो, चाहे वो कैफीन का हाई इंटेक हो, वो मना होता है, क्योंकि जितना आपका कैफीन जाएगा बॉडी में, लिवर उतना देर से रिकवर होगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी है पुनीत जी की कि टेबल सॉल्ट और कुकिंग सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए क्या? नहीं, टोटली अवॉइड नहीं करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग पैदा करेगा। कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन किडनी की वजह से भी होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन डिहाइड्रेशन की वजह से भी होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन लैक ऑफ फाइबर की वजह से भी होती है। तो आपको इन चीजों का एनालाइज करना है, उसी के अकॉर्डिंगली करना है। क्योंकि अगर आप अपने पेशेंट को अनटिल अनलेस उसकी बॉडी में सोडियम का इम्बैलेंस है या पोटेशियम का इम्बैलेंस है, तब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बहुत ज्यादा हैवी। अगर हाँ किसी पेशेंट का लिवर के साथ साथ किडनी पे भी असर है पुनीत जी, एंड वहां पे आपको सोडियम का इम्बैलेंस दिख रहा है कि सोडियम हायर साइड पे जा रहा है या पोटेशियम हायर साइड पे जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको कम करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द किडनी इश्यूज। ओके, अदरवाइज आप उसको मिनिमम क्वांटिटी में दीजिए जितना आरडीए रिक्वायर्ड है एज पर द एज, और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसकी बाकी की चीजें फिक्स कीजिए। क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली तो भी स्वेलिंग आएगी, आपके जो सेल्स हैं वो स्वेलअप करेंगे। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है खाना खा मत खाओ वेट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन आती है। आप उठोगे तो लेथार्जिक भी फील होगा और पूरे चेहरे पे, फेस पे, बॉडी में हेवीनेस भी लगेगी, पफीनेस भी लगेगी। तो थोड़ा सा क्लिनिकली अपने आप को एक्सपर्ट कीजिए, और अगर फिर भी कहीं ट्रबल आता है तो एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डाइटिशियन श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पैनल एंड thank you for sharing your valuable input, and we'll come back next with the next episode soon, maybe in the coming week now. So till then, please stay connected with Healthify group of and stay connected and stay healed. जिसके साथ भी आपको लगता है प्लीज उनके साथ कनेक्ट कीजिए, लेकिन राइट पर्सन के साथ कनेक्ट कीजिए, राइट गाइडेंस लीजिए, और उसके बाद ही डाइट को अपनी बॉडी में, अपने जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप अपने पेट में डालते हैं, उसको प्रॉपरली गाइडेंस के साथ लीजिए। क्योंकि एक गलत फूड कॉम्बिनेशन आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, फिर वो चाहे किडनी हो, लिवर हो, या फिर आपका हार्ट हो। ओके, और सबसे मेन चीज आपकी गट। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज कीप हीलिंग, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू डाइटिशियन श्रुति। Thank you so much, ma'am. Thank you so much everyone out there. Thank you for being there with us and sharing your queries and sharing everything. Thank you so much.